अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। तो आज एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के साथ जो कि मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो ये कि हम लोग जब बीज लगाते हैं तो बीज हमारे निकलते क्यों नहीं हैं, जर्मिनेट क्यों नहीं होते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न ये होती है मिट्टी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी। बाज़ लोग होते हैं, उन लोगों को नहीं पता कि कोकोपीट क्या चीज़ है और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें क्या हैं। जो बिगनर्स हैं इस गार्डनिंग में और जिनको पता है, जिनको नहीं पता कि कोकोपीट क्या है, या वो डायरेक्ट जानते हैं कि बस मिट्टी में ही बीज लगाना होता है। सर्दियों के बीज अमूमन जो हैं वो मिट्टी में ही लगाए जाते हैं और बाज़ लोग जो होते हैं उसको पहले कोकोपीट में लगा लेते हैं। कोकोपीट क्या होती है? जो कोकोनट जो होता है, जो उसके ऊपर जो नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है, उसको जो है 1-2 साल रखने के बाद उसको पीस कर जो है उसका एक पाउडर नुमा बनाया जाता है। फिर उसमें जो है वो एक तरह का हमारा कोकोपीट तैयार हो जाता है। मगर अगर आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट मिट्टी में अगर आप लोग बीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग जो होते हैं पहले देखें कि अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी है हमारी। जैसे ये गीली मिट्टी है, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इतना सारा होल कर लिया, इसमें हम लोगों ने ये बीज डाला। बीज डालने के बाद बस इस तरह कर लिया। अब क्या करते हैं, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, बीज डालने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से जब हमारा बीज निकलता है ना, जो उसकी हल्की सी बीज से जो एक रूट निकलती है, वो इतना छोटा बीज होता है कि वो ऊपर निकलने से पहले ही जो है ज़ोर लग रहा है मिट्टी में, और ऊपर की लेयर अगर सख्त हो जाती है पानी डालने की वजह से तो वो सख्त हो जाता है और जो है हमारा पौधा नहीं निकल पाता, तो जिसकी वजह से वो बीज हमारा जो होता है, सीड जो होता है वो डेड हो जाता है। अभी क्या तरीका होता है, उस दिन मैंने लगाए थे, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, ये कितने ज़्यादा जो सीड्स हैं ये उसके शलजम के, ये माशाल्लाह से जर्मिनेट हो चुके हुए हैं। इसको मैंने इसी तरह किया था कि मैंने ये लेकर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ठीक है, ये मैंने लेकर इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर लिया, खोद यानी कि गुडाई इसकी कर ली। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, जस्ट मैंने सीड्स को ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लिया। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसको ऐसे ऐसे कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद जो है मैंने इसको कर दिया कि, और इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, पानी का स्प्रे कर दिया। एक और मैंने नीचे एक और तरीका है जो कि मैंने फ्लावर पॉट में लगाया हुआ है, उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस मेथड से आप लोगों के जर्मिनेट नहीं होते हैं सीड, तो वो एक तरीका है मेरे पास, वो भी उससे जो है श्योरिटी होती है कि उससे भी सीड निकल आता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये कितने ज़्यादा निकल आए हैं, कितने ज़्यादा। अब ये थोड़े जब बड़े हो जाएंगे, इसको मैं क्या करूँगी, अलग अलग जो है यहाँ पर लगा दूंगी। जैसे कि ये है, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सीड्स जो हैं इसके, मैंने जितने सीड्स डाले थे आई थिंक सो सारी जर्मिनेट हो गई हैं। सीड की क्वालिटी भी बहुत डिपेंड करती है, अगर सीड क्वालिटी वाइज अच्छा है तब भी वो जर्मिनेट होने में जो है टाइम नहीं लेता। इसके अलावा मिट्टी बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी में खाद का मुनासिब इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, और पानी का बहुत ज़रूरी इस्तेमाल होता है कि आपने जब इतना पानी डाल दिए, इस तरह जब आप लोगों ने मिट्टी कर दी और आप लोगों ने बीज डाल दिया बीच में, तो फिर आप लोग क्या करें कि इसके ऊपर ढेर सारा पानी ना डालें। जब ढेर सारा पानी डालने के बाद जब मिट्टी इस तरह हो जाएगी ना, तो फिर जर्मिनेट होने का जो रेशो होगा वो कम हो जाएगा। इस तरह वाली मिट्टी करें, इस तरह करें, इसके बाद स्प्रे करें बॉटल में, और फिर इंशाल्लाह जो है 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होकर निकल आएंगे। आप लोगों ने कोई भी वेजिटेबल ग्रो करनी है, कुछ भी करना है, तो आप इस तरीके से करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ऊपर की लेयर सख्त होने की वजह से सीड बाहर नहीं निकल पाता, और जिसकी वजह से सीड अंदर ही अंदर मर जाता है। सीड लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप आधे इंच गहराई में सीड लगाकर ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी को छिड़क दें। छिड़कने के बाद आपका जो ये सीड होगा जर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपने जो है इसको किसी भी शॉपर से इस तरह कवर कर लेना है, जैसे ये मैंने कवर किया हुआ है, और
कुछ ही दिनों में, तकरीबन 5 से 6 दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये आप लोगों के सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये जो है मेरे सीड्स जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।